क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है? और इसका जवाब सिर्फ फाइटर जेट्स, मिसाइल या आर्मी बेस में नहीं छुपा। जवाब छुपा है पैसे, गोल्ड और ग्लोबल सिस्टम के कंट्रोल में। अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका पावरफुल है क्योंकि उसकी आर्मी सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये बात आधी सच है। आर्मी जरूरी होती है, लेकिन दुनिया सिर्फ बंदूक से नहीं चलती। दुनिया चलती है करेंसी, रिसोर्सेस, ट्रस्ट और नैरेटिव से। और यहीं से शुरू होता है डॉलर का गेम। डॉलर एक नॉर्मल करेंसी नहीं है। आज ग्लोबल ट्रेड का ज्यादा हिस्सा डॉलर में होता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग सब डॉलर से लिंक्ड है। इसलिए हर देश को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डॉलर चाहिए। और जैसे ही आपको डॉलर चाहिए, आप यूएस लेड फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाते हैं। अब आता है गोल्ड, जो सिस्टम को चैलेंज करता है। गोल्ड का एक बेसिक प्रॉब्लम है, वो किसी एक कंट्री का नहीं होता। फ्रीज करना मुश्किल होता है, सैंक्शन से काफी हद तक बाहर होता है। इसलिए जब भी डॉलर को बाईपास करना हो या ट्रेड को पॉलिटिकली न्यूट्रल बनाना हो, तब गोल्ड एक अल्टरनेटिव बन जाता है। और इसी वजह से गोल्ड बैक्ड आइडिया हमेशा सेंसिटिव रहे हैं। 1970s के बाद एक ग्लोबल अरेंजमेंट बना। दुनिया का ऑयल सिर्फ डॉलर में ट्रेड होगा। इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। लॉजिक सिंपल था, हर देश को ऑयल चाहिए और ऑयल के लिए डॉलर चाहिए और डॉलर के लिए यूएस सिस्टम में रहना पड़ेगा। ऑयल डेली जरूरत है, इसलिए डॉलर की डिमांड भी डेली बेसिस पर बनी रहती है। और ये डिमांड नेचुरल नहीं है, ये डिजाइन की हुई डिमांड है। ईयर 2000 के आसपास इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने ऑयल ट्रेड को डॉलर से यूरो में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम के लिए डायरेक्ट एक चैलेंज था। कुछ साल बाद अमेरिका लेड इन्वेजन हुआ। सद्दाम को पावर से हटा दिया गया, बाद में उन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। ऑफिशियल रीजन दिया गया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लेकिन इसका कोई कॉन्क्लूसिव प्रूफ आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया। मुअम्मर गद्दाफी सिर्फ डॉलर को चैलेंज नहीं कर रहा था, उसका प्लान था अफ्रीका के लिए गोल्ड बैक्ड करेंसी, अफ्रीकन दीनार, ऑयल और ट्रेड को डॉलर से बाहर लाना। 2011 में नाटो इंटरवेंशन हुआ, लीबिया का स्टेट कोलैप्स हो गया, गद्दाफी को ब्रूटली मार दिया गया। गोल्ड बेस्ड करेंसी का आइडिया उसी के साथ खत्म हो गया। ये कहना गलत होगा कि हर वॉर गोल्ड या डॉलर की वजह से हुई है, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि जब भी डॉलर चैलेंज हुआ, गोल्ड अल्टरनेटिव बना। तो प्रेशर या कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। आज के वॉर ज्यादातर बॉम्ब से नहीं, सैंक्शन से लड़ी जाती है। बैंकिंग ब्लॉक्स, असेट्स फ्रीज, इंश्योरेंस और शिपिंग रिस्ट्रिक्ट्स, इसका इकोनॉमिक पेन सबसे पहले आम लोग झेलते हैं। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन ऑयल इंपोर्ट्स का मेजर हिस्सा डॉलर में होता है। ट्रेड और इंश्योरेंस डॉलर सेंट्रिक है। फॉरेन रिजर्व का बड़ा हिस्सा यूएस असेट्स में लॉक्ड है। सैंक्शंस डायरेक्ट ना हो, बट सेकेंडरी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये थ्रेट सडन नहीं होता, ये स्लो, साइलेंट और स्ट्रक्चरल होता है। अमेरिका सिर्फ आर्मी से पावरफुल नहीं, वो करेंसी कंट्रोल करता है, एनर्जी ट्रेड इन्फ्लुएंस करता है। आज की दुनिया में पावर बंदूक में नहीं, बैंकिंग सिस्टम में होती है। और जो कंट्री ग्लोबल ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती है, असल पावर उसी के पास होती है।